दोस्तों ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी एंट्री गलत होती है। एक सेकंड, एंट्री ही नहीं भाई साहब, पूरा का पूरा स्टॉक सिलेक्शन उनका गलत होता है। क्योंकि एंट्री तो एक सेकेंडरी पार्ट है। अगर आपका स्टॉक ही गलत है, स्टॉक ही आपने एकदम वाहियात चुन के रखा है, तो कहाँ से आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा? पता चला आपको एक ज़बरदस्त एंट्री मिल गई, सारा सेटअप आपका एकदम मस्त था, लेकिन स्टॉक बेचारा ऊपर चल ही नहीं पाया। इतना स्लो मूव दिया उसने कि पूरा टाइम खत्म हो गया और आप या तो लॉस में निकल गए या इतने कम प्रॉफिट में कि जितने का तो आपने ब्रोकरेज ही दे दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको अपने 7 स्टेप राइट स्टॉक फाइंड करने के फॉर्मूले से, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं सर्च करके देख लें। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि स्टॉक में लिक्विडिटी चेक करो, स्टॉक वॉलेटाइल होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो 2-3 तो आपको पता होंगे, लेकिन बाकी के एकदम यूनिक और नए होंगे आपके लिए, जिसकी मदद से आप हज़ारों स्टॉक में से 3-4 ऐसे स्टॉक डेली फाइंड कर ही लेंगे, जिसमें आपकी इंट्राडे ट्रेड एकदम सटीक बैठ जाएगी। तो करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 10 मिनट देना है मुझे। कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, खाली सिर्फ 10 मिनट आप मुझे दो और इस वीडियो को एंड तक नहीं तो स्टेप नंबर 5 तक तो देख ही लेना। और अगर बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको वॉच लेटर में डाल देना, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा रिलेटिव वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम तो सभी को पता है कि जब कोई बंदा एक शेयर को बेचता है और कोई दूसरा बंदा एक शेयर को खरीदता है, तो एक ये ट्रांजैक्शन जो होता है, इसी को कहते हैं वॉल्यूम। फिर ये रिलेटिव वॉल्यूम क्या होता है? दोस्तों, सबसे बड़ा खेल इसी में छुपा हुआ है। सारे लोग आपको बोलेंगे राइजिंग वॉल्यूम देखो, बढ़ता हुआ वॉल्यूम देखो, सारी कोरी बकवास है। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताता हूं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। वो है हमारा रिलेटिव वॉल्यूम। और इसका मतलब होता है कि टोटल वॉल्यूम कंपेयर टू द एवरेज वॉल्यूम एट द सेम टाइम। मतलब कि कोई भी एक गिवन टाइम पे आपका जो स्टॉक है, वो पिछले दिन के मुकाबले आज के दिन में उसका क्या वॉल्यूम का फ्लक्चुएशन है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो वीक है, वो बताता है हमारा रिलेटिव वॉल्यूम। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका कोई कंपनी का स्टॉक है, एबीसी स्टॉक आपने लिया, और यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख। तो 5 तारीख को सुबह 11 बजे, 6 तारीख को सुबह 11 बजे, 7 तारीख को सुबह 11 बजे, इसी तरीके से 10 तारीख को सुबह 11 बजे। मतलब कि डेली एक ही टाइम पे, डेली 11 बजे, इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या वो वॉल्यूम घट रहा है, तो उसको कहते हैं हमारे रिलेटिव वॉल्यूम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि जब भी रिलेटिव वॉल्यूम हमारा स्ट्रांग होगा, तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस कुछ दिनों से, नॉर्मली 14 दिन का होता है, इंडिकेटर भी है इसका, मैं बताऊंगा। मतलब कि पिछले 14 दिनों में आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्टॉक में है। इसका मतलब आज इसमें बड़ा मूव आने के चांसेस हैं। और इंट्राडे में हमको क्या चाहिए? बड़ा मूव ही तो चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय तो है नहीं है, 3-4 दिन तो है नहीं है। गिनती के 3 से 4 घंटे होते हैं, जिसमें भी मार्केट 1 घंटे सुस्त रहती है। तो गिनती के हमारे पास 2 ही घंटे मिलते हैं, उसी 2 घंटे में हमको अपनी ट्रेडिंग करना है, वहीं से प्रॉफिट कमाना है। तो अगर रिलेटिव वॉल्यूम स्ट्रांग मिला आपको, तो वही 2 घंटे आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। सिंपल सा रूल क्या है रिलेटिव वॉल्यूम का, कि यहाँ पे 2 से ऊपर अगर आपका होगा, तो समझ लो वो स्टॉक आपके लिए बढ़िया है। 1.5 तक है, तो उसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जैसे ही 2 के क्रॉस होगा, तो समझ लेना उसमें चांसेस हैं मूव आने के। 1 से कम है, तो भाई साहब वो फर्जी स्टॉक है, उसको अपने पोर्टफोलियो से क्या पूरी लाइफ से हटा दो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने की। इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम समझते हैं लाइव मार्केट में। देखो, इसके लिए क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन पे जाना ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ पे सर्च करना रिलेटिव वॉल्यूम। ये आपको दिख जाएगा रिलेटिव वॉल्यूम एट टाइम। जैसे इस पे क्लिक करोगे, ये इंडिकेटर हमारा आ जाएगा नीचे, और इस पे आप 2 पे मार्क कर लेना। जैसे ही 2 के ऊपर जाएगा, देखना एक बहुत खतरनाक मूव आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, देखो 2 के ऊपर गया, यहाँ पे एक मूव आया। ये तो खाली गैप अप था, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ही देखो, ये एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे देखो रिलेटिव वॉल्यूम 2 के ऊपर ही था कंटिन्यूअस, और यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया।
देखो ये कोई ट्रेंड नहीं दर्शाता है आपको दोस्तों, मतलब कि रिलेटिव वॉल्यूम आपको ये नहीं बोलेगा कि ऊपर की ट्रेड मिलेगी कि नीचे की ट्रेड मिलेगी, वो आपका सेटअप बताएगा, वो आपकी एंट्री बताएगी। रिलेटिव वॉल्यूम खाली ये बताएगा आपको कि इस समय आपके स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो अनयूजुअल है, मतलब कि पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा उसमें एक्टिविटी है। इसका मतलब कि बड़े प्लेयर्स उसमें ज़्यादा बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की तो इतनी औकात होती नहीं है दोस्तों कि वो एक कैंडल भी बना लें। तो मेन गेम इन्हीं का ही है, जो हमारे बैंक्स हो गए, जो हमारे एफआईस हो गए, जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, जब ये बड़ी बड़ी ट्रेड करते हैं तो ही इस टाइप के चार्ट्स बनते हैं। तो रिलेटिव वॉल्यूम आप एक काम करना, बहुत सारे स्टॉक्स निकालना और उसमें ऐसे कंपेयर करके देखना कि जैसे रिलेटिव वॉल्यूम देखोगे आप बढ़ता हुआ 2 से ऊपर, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आने के चांसेस मिल जाएंगे आपको। जैसा कि यहाँ पे देखो आप, कितना बड़ा ये मूव आया हुआ है और रिलेटिव वॉल्यूम आप देखोगे कि 2 से ज़्यादा ही ऊपर था, बहुत ज़्यादा था, 3 या 4 के समथिंग है ये। और आप देखेंगे एक ही लाइन में मार्केट पूरी चली है और 2 से 3 घंटे में एक ही तरफ का मूव दिया है। तो ये तो खाली हमारा एक स्टेप है, बहुत सारे स्टेप हैं अभी आगे, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें दोस्तों, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसके बाद हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करेंगे, बस आपके 2 मिनट लेंगे। हमारा यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल है जो कि हमारा एक इनर सर्कल है, जिसकी वन टाइम फीस आपको 499 रुपीज़ देने रहेगी। इसमें हर हफ्ते में एक नया कोर्स लॉन्च करते हैं और जितनी भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं, जो मैं समझाता हूँ, उसके पीडीएफ्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजिली। और करंटली हमारा स्टॉक मार्केट बेसिक टर्म का एक कोर्स डला हुआ है दोस्तों, छोटा सा कोर्स है। और अगले ही वीक हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का फुल कोर्स आने वाला है, जो कि 2 से 3 घंटे का रहेगा। यूट्यूब पे तो मैं बहुत ही कम नॉलेज शेयर कर पाता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑडियंस है नहीं है और इतना ज़्यादा लंबा कोई देखता नहीं है। लेकिन आप लोग हमारे पर्सनल लोग रहेंगे, हमारे इनर सर्कल में रहेंगे, तो आप इसका पूरा एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी भाई ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक ना मिले तो चैनल के अबाउट अस पेज में देख लेना, वहाँ पक्का मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो है एटीआर फाइंड करना। अब मुझे ये बताओ, आपने एटीआर का शब्द सुना पहली बार कि पहले भी कभी सुना होगा? मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% लोगों ने एटीआर का शब्द ही नहीं सुना होगा। एटीआर होता है दोस्तों हमारा एवरेज ट्रू रेंज। क्या होता है? एवरेज ट्रू रेंज। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। और ये बताता है दोस्तों हमारा कि एक स्टॉक एक दिन में कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आपने 2 से 3% कमाने का टारगेट रखा है और स्टॉक ही आपका 1% ऊपर नीचे जाता है, वही उसकी रेंज है, तो कहाँ से आप उसमें ट्रेड कर पाएंगे और प्रॉफिट निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि एवरेज ट्रू रेंज हमको अपने स्टॉक की निकालना है। वो कैसे निकालते हैं उसका भी एक इंडिकेटर होता है, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले हम ये बताएं कि टारगेट आपका क्या होना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपकी एवरेज ट्रू रेंज है उसका 20 से 40% के बीच में आप रखें। और ये रेंज जो है ये प्राइस मनी को दर्शाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एटीआर किसी स्टॉक की 15 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना परसेंटेज में है और ना पॉइंट्स में है, ये है रुपीस में। मतलब 200 रुपए का कोई स्टॉक है और उसकी एटीआर 15 है, तो ये समझ लो कि वो 15 रुपए ऊपर और 15 रुपए नीचे तक जाता है एक दिन में, ये उसकी रेंज है। मतलब की रेंज कितनी हो गई? 15 ऊपर 15 नीचे, मतलब कि 30 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में वो अमूमन रहता है। और जितना आप उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर रहेगा वो तो 14 दिन का बताएगा पिछले 14 दिन की क्या रेंज है, लेकिन उसमें आप जितना मर्जी भी डाल सकते हैं। तो रूल क्या कहता है हमारा कि अगर कम एटीआर है तो उस स्टॉक को छोड़ देंगे, और अगर हेल्दी एटीआर है तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। हेल्दी एटीआर क्या होता है कि मिनिमम यार आपको 3 से 4% का मूव तो वो डेली करता ही हो। और वो निकालने का क्या फॉर्मूला है, जैसे 100 रुपए का स्टॉक है तो उसकी एटीआर अराउंड 4 होना चाहिए। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों की, जो एटीआर होती है ना हमारी, वो डेली टाइम फ्रेम में आपको लगाना है। 5 मिनट 15 मिनट में नहीं लगा देना, बता तो उसका भी देगा वो, लेकिन डेली का हमको चेक करना है। तो इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे एटीआर और ये आ जाएगा एवरेज ट्रू रेंज। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो पिछले 14 दिन की ये रेंज बता देगा। ये पर्टिकुलर कोई स्टॉक है, इसका आप एटीआर देखेंगे नीचे इस साइड को देखना आप। जब मैं इसको मूव करूंगा तो इधर पे नज़र मारना, ये एटीआर है। तो जैसे ही मैं देखो इसको मूव करूंगा तो देखेंगे आप, देखो 14 12 13, मतलब इसी रेंज में है ये इसकी एटीआर।
तो 1000 रुपए का ये स्टॉक है और इसकी ATR 14-15 के बीच में आ रही है। तो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना परसेंट ऊपर और कितना परसेंट नीचे तक जा सकता है एक दिन में। और दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है जहाँ पे सेटअप आपका एकदम परफेक्ट बन जाता है, एंट्री आपको एकदम परफेक्ट मिल जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं आता है यार। और वो फिर क्या होता है कि पूरा दिन खत्म हो जाएगा आपका और एक रेंज में या थोड़ा-सा ऊपर जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये तो चलो इंट्राडे ट्रेडिंग है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और अगर ऑप्शन बाइंग आपने कर ली, ऐसे किसी स्टॉक में जिसकी ATR बहुत कम है, तो फिर तो पूरा पैसा आपका थीटा टिकी में चला जाएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या था? रिलेटिव वॉल्यूम, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ATR। अगर यही 2 पॉइंट अगर आपने देख लिए तो ये समझ लो कि 80% स्टॉक्स तो आप ऐसे फ़िल्टर कर दोगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या ये 2 चीज़ आप देखते थे इंट्राडे लेने से पहले, कोई सी भी ट्रेड लेने से पहले? और दिल पे हाथ रख के सच बोलना कमेंट्स में, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते। भाई कमेंट कर दो यार, क्या जा रहा? और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ पर्सनली, अगर जितने लोगों ने भी किया होगा तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और वहीं पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार वो तो, इतना तो कर ही सकते हो आप। इसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा क्लीन चार्ट टेस्ट। मतलब कि अगर कोई सा आपको चार्ट दिखाया जाए और सिर्फ 5 सेकंड आपको दिए जाएँ, तो आपको ये पता करना है कि वो चार्ट एकदम क्लीन है, कि वो चार्ट एकदम मेसी है। क्लीन और मेसी से मेरा मतलब ये है कि क्लीन चार्ट में क्या होगा कि सारे लेवल्स, सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सारे ब्रेकआउट्स बहुत ही क्लियर आपको दिखाई दे जाएँगे। और मेसी चार्ट कौन-सा होता है? जिसमें फेक ब्रेकआउट्स बहुत आते हैं, चॉपी कैंडल्स बन रही हैं, कहीं भी कुछ भी विक बनी जा रही है। आप देखो ना, ये 2 चार्ट में आप अंतर देखो, ये चार्ट नंबर 1 है, ये चार्ट नंबर 2 है। अब आपको बोला जाए ट्रेड लेने के लिए तो आप कौन से चार्ट को प्रेफ़र करोगे? सारे लोग बोलेंगे क्लीन चार्ट करेंगे, लेकिन जब ट्रेड करने जाते हैं तो उनकी अकल एकदम घास चरने चली जाती है, वो इस पे ध्यान ही नहीं देते। वो तो देखते ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है बाय कर लो। अरे भाई साहब, ये चार्ट मेसी होने का एक रीज़न है। बात क्या है कि ये जो चार्ट होते हैं ना, जितने भी मेसी चार्ट होते हैं, ये मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होते हैं, मैनिपुलेटेड। मतलब कि या तो बहुत छोटे स्टॉक होंगे, बहुत छोटी कंपनी होंगी 1000-2000 करोड़ की, जिनको मैनिपुलेट करना बहुत ईज़ी होता है। पता चला प्रोमोटर ने ही 200 करोड़ के शेयर बेच दिए, तो भाई साहब आपकी लंबी विक और लंबा ब्रेकआउट तो आएगा ही ना। जो हमको हेल्दी ट्रेड चाहिए, इस टाइप के लेवल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं। हाई क्वालिटी स्टॉक्स मतलब कौन से होते हैं और फर्जी स्टॉक्स कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि बैंक्स अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज़ अपने ट्रस्ट दिखा रहे हैं। पता चला निफ्टी 100 या निफ्टी 200 का वो पार्ट है। मतलब कि टॉप कंपनीज़ हैं इंडिया की। ऐसे तो 4000 स्टॉक्स हैं, 4000 कंपनी है जिसमें एक्टिवली ट्रेड होते हैं। लेकिन सोचो ना, उन 4000 में से अगर निफ्टी 200 के स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि 200 स्टॉक 4000 में से, तो वो कितने प्रोफेशनल और कितने हाई क्वालिटी स्टॉक होंगे। मेसी चार्ट का एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक स्टॉक आपको दिख रहा है? अब देखो इसमें, अब ये बताओ इसमें कैसे ट्रेड कर लोगे? कहने को तो ये ब्रेकआउट है, कहने को तो इस रेंज को इसने ब्रेक किया, लेकिन देखो ना कहाँ मूव दिया। ना बायर्स हैं, ना सेलर्स हैं। तो इन टाइप के चार्ट्स को हमको अवॉइड करना है हर कीमत पे। खुद देखो ना आप, कभी भी कुछ भी बन जा रहा है, कभी भी कोई सी भी कैंडल स्टिक बन जा रही है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। गैप अप हो रहा है दबा के, गैप डाउन हो रहा है दबा के। तो क्या है ये सब? ये सब निशानी है कि इन टाइप के स्टॉक्स से हमको दूर रहना है। अगर इन टाइप के स्टॉक्स में ट्रेड किया, तो जीवन में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएँगे। चौथा स्टेप है हमारा लेवल मैग्नेट, कहाँ पे हमारा प्राइस जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको एंट्री से मतलब है कि भाई साहब बस ब्रेकआउट हो जाए और हमको एंट्री मिल जाए। वो ये नहीं सोचते कि ये प्राइस को जाने कहाँ पर है, कहाँ जाएगा, आसमान तोड़ के जाएगा क्या ऊपर? एक जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें तीनों चीज़ें हमको साइमल्टेनियसली यूज़ करना है। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा। इसके लिए मैंने पिछली वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है इन तीनों चीज़ों को, तो आज मैं नहीं समझाऊँगा। मैं बस ये बताऊँगा कि ऐसा स्टॉक चूज़ करना है, राइट स्टॉक कौन-सा होता है कि जो अपने की लेवल पे जाए। उसका की लेवल क्या हो सकता है? वो कोई सपोर्ट हो सकता है, वो कोई रेजिस्टेंस हो सकता है,
या वो प्रीवियस डे का हाई या लो हो सकता है। और आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, वो है मार्केट लिक्विडिटी का। आपने देखा होगा एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट आजकल बहुत सारा यूट्यूब पे चल रहा है, और बहुत सारे लोग इसको देख के अच्छी खासी ट्रेड भी ले रहे हैं, क्योंकि ये फोकस करता है हमारा लिक्विडिटी पे, जो कि एक एडवांस कंसेप्ट है जो हमको कैंडल स्टिक्स बता देती हैं। लेकिन ये एक स्टेप आगे है कैंडल स्टिक से, क्योंकि ये बताता है हमको कि मार्केट चलती है लिक्विडिटी के हिसाब से। अब आप खुद सोचो, आप एक म्यूचुअल फंड हाउस हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक म्यूचुअल फंड हाउस हो, और आपको किसी स्टॉक में आज 500 करोड़ रुपए की बाइंग करना है, 500 करोड़ के उसके शेयर खरीदना है। तो जब 500 करोड़ के शेयर खरीदना है, तो 500 करोड़ के शेयर बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई। तो वो हमको कैसे मिलेगा? वो मिलेगा क्योंकि मार्केट के कुछ की लेवल्स होते हैं जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं, जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं। तो उस पॉइंट पे जब मार्केट जाके उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है ना, जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। आपने सुना होगा ना स्टॉप लॉस हंटिंग। ये क्या होता है? ये वही होता है कि मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, और ये टेम्पररी होती है, क्योंकि लिक्विडिटी लेके उसको फिर से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक स्टॉक है, ये ऐसे जा रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, 3 पॉइंट बताता हूँ, ए, बी, सी, डी। अब इन तीनों पॉइंट्स में से लिक्विडिटी कहाँ पर है? देखते हैं आपके पास कितनी नॉलेज है। कमेंट करके बताओ ए, बी, सी, डी में से कहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ये है कि ए, बी, सी, डी चारों पॉइंट पे यहाँ पे लिक्विडिटी है। क्योंकि आप खुद देखो ना, ये जो पॉइंट्स हैं, ये मैंने एक अप ट्रेंड बनाया है। तो जब अप ट्रेंड बनता है तो ये हायर हाई हो गया, और ये हायर लो हो गया। तो इन दोनों पॉइंट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस प्राइस को यहाँ से टर्न किया है। यहाँ से आप देखो ना, बायर्स जा रहे थे यहाँ से, इस पॉइंट से बायर्स जा रहे थे, और यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग आई होगी या सेलर्स आए होंगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बन चुकी है, फिर इस पॉइंट पे लिक्विडिटी बन चुकी है, फिर ये प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे लिक्विडिटी बन चुकी है। तो प्राइस हमारा लिक्विडिटी हंट करते हुए चलता है, जिसको स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं। क्योंकि अगर मेरे को 500 करोड़ रुपए की स्टॉक खरीदना है, तो मेरे को प्राइस ऐसे लेवल पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। और वो 2 लेवल हमारे होते हैं, एक होता है सपोर्ट का और एक होता है रेजिस्टेंस का। ऊपर होता है हमारा रेजिस्टेंस और नीचे होता है हमारा सपोर्ट। तो इन 2 पॉइंट्स पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे एल्गोस होते हैं। आजकल तो मैन्युअली तो बहुत ही कम लोग ट्रेड कर रहे हैं, एल्गोस ट्रेड करती हैं। जो बड़े-बड़े ट्रेडिंग फर्म्स हैं ना, वो एल्गो पे ट्रेड करते हैं। तो एल्गो एकदम इन्हीं एरियाज़ के पास अपने स्टॉप लॉसेस लगाती हैं। वो तो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं जो थोड़े बहुत, अब क्या बोलें, जो कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो जब इस एरिया के पास प्राइस जाएगा तो उसको यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाएँगे, खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो इसी पॉइंट को कहते हैं हमारे लिक्विडिटी लेवल्स, और यही पॉइंट होते हैं हमारे की लेवल्स। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर लिक्विडिटी के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिक्विडिटी लिख देना, बहुत अच्छे से समझाऊँगा। एकदम इतनी ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। इसके बाद हमारा 5th स्टेप है मार्केट एंड सेक्टर अलाइनमेंट, कि जो स्टॉक है, जो कंपनी है आपकी, भाई वो किसी सेक्टर का भी तो पार्ट होगी ना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक का लेते हैं, हम एक्सिस बैंक का लेते हैं। खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक्सिस बैंक है, अब ये कौन से सेक्टर का पार्ट है? ये हमारा बैंकिंग सेक्टर है। तो ये कहाँ मिलेगी हमको? बैंक निफ्टी आपने सुना है? बैंक निफ्टी में होगा ये स्टॉक, फिन निफ्टी में भी होगा ये स्टॉक। तो ऐसे क्या है कि अलग-अलग सेक्टर के ना अलग-अलग इंडेक्सेस हैं मार्केट में। जैसे निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया। तो वहाँ पे जितने भी ऑटो सेक्टर के पार्ट हैं, जैसे बजाज, टीवीएस, आइशर मोटर, ये सारे इस कंपनी के ऑटो सेक्टर के पार्ट हैं। तो आपको क्या देखना है कि जो आपका स्टॉक है ना, वो सेक्टर के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चला आज ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, और आपने क्या किया कि ऑटो सेक्टर की कोई से स्टॉक में सेल साइड पोजीशन ले ली इंट्राडे में। तो भाई ये तो काम करेगा ही नहीं ना, क्योंकि भाई सेक्टर जो चलता है ना, वो सारे स्टॉक को मिला के चलता है। तो जब मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है।
उस सेक्टर के प्रति कुछ आई है, क्या पता गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई उस सेक्टर के प्रति। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक-एक माइन्यूट हमको न्यूज़ पता नहीं करना है। सेक्टर को देखो, अगर उस सेक्टर के अलाइनमेंट के साथ आप ट्रेड करेंगे, तो आपको 90% आपकी एक्यूरेसी ऐसे ही बढ़ जाएगी। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज़ को मिस कर देते हैं, क्योंकि सेक्टर को वो देखते नहीं है, खाली स्टॉक को देखते हैं और उसी जो सेटअप बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। लेकिन उस सेटअप में दम जब आएगी, जब आपका सेक्टर और आपका स्टॉक एक ही लाइन में चलेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा ये लास्ट स्टेप आ चुका है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 और 2 एक ही आप समझो, वो लिक्विडिटी वाला ही था। तो वॉल्यूम और लिक्विडिटी वो एक ही चीज़ होती है। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि एक लिस्ट बना लेनी है आपको। इन टाइप की एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें सारी चीज़ें लिख लो। लिक्विडिटी, रिलेटिव वॉल्यूम, एटीआर, चार्ट क्लीन है कि नहीं है, अगला की लेवल कहाँ पर है, मार्केट और सेक्टर का अलाइनमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है कि क्लीन एंट्री आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्लीन एंट्री के लिए आपको पता क्या करना है, हमारा प्रीवियस वीडियो देखना है। यहाँ पे आपको उसका फोटो दिख रही होगी, चैनल पे जाओ, इसके बाद वीडियो के बाद वो वीडियो देख लो, छोटा सा वीडियो है, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको स्कोर देना है। जैसे आप सुबह आए, आपने स्टॉक चूज़ किया, फॉर एग्जांपल एसबीआई आपने चूज़ किया। अब एसबीआई में आप ये सारी चीज़ें देखो, क्या उसमें लिक्विडिटी है? अगर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। रिलेटिव वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, अगर होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। एटीआर उसका ज़्यादा है, अगर पता चला कम निकला यहाँ 0 आ जाएगा। चार्ट क्लीन है, यस क्लीन है। की लेवल कहाँ है पता नहीं है, 0 आ गया। सेक्टर अलाइनमेंट के साथ काम नहीं कर रहा, 0 आ गया। क्लीन एंट्री मिल रही, यस मिल रही। अब इसको जोड़ो, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6। स्कोर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अगर 7 के ऊपर या 7 तक स्कोर है, तो समझ लो कि वो स्टॉक ट्रेड करने के लायक है। अगर 7 के नीचे जा रहा है तो उस स्टॉक को छोड़ो। भाई निफ्टी 100 में ही अगर आप चूज़ करो ना, तो 100 स्टॉक मिलेंगे आपको। 100 में से 3 या 4 या 5 ऐसे आपको मिल ही जाएँगे, जो इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे होंगे। तो ऐसे जो स्टॉक्स आपको मिलते जाए ना, उसको अलग एक प्लेलिस्ट बना के, एक वॉच लिस्ट बना के अपने ब्रोकर अकाउंट में रखते जाओ। और ये सारी चीज़ें आपको बार-बार नहीं देखना है। देखो लिक्विडिटी तो एक ही बार में पता चल जाएगी, क्योंकि जो लिक्विड स्टॉक होंगे, वो हमेशा ही लिक्विड रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आज उसमें लिक्विडिटी है, कल खत्म हो गई। क्लीन चार्ट ऐसे ही आप देख के पता कर लोगे। मार्केट और सेक्टर अलाइनमेंट आप 2 मिनट में पता कर सकते उस सेक्टर का इंडेक्स देख के। तो देखने वाली चीज़ खाली 2 है कि रिलेटिव वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और एटीआर भी आप ऐसे ही पता कर लोगे, 14 दिन पहले की पता चली जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन-सा है? नंबर 2 है आपका, और नंबर 7 है, और नंबर 5 है। बस ये चीज़ आपको देखना है किसी भी स्टॉक में, जो आपने अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखे हैं। ऐसे आप धीरे-धीरे करोगे ना, तो 1 आध हफ्ते में आपके पास 15 से 20 स्टॉक की ऐसी लिस्ट बन जाएगी, जिसमें आपको बार-बार ट्रेड मिलेगी, बार-बार ट्रेड मिलेगी। बस ये 3 चीज़ें देख लो, रिलेटिव वॉल्यूम बढ़ रहा है, की लेवल पास में है, क्लियर एंट्री आपको मिल रही है, बस आपका एक कैंडिडेट बन गया इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। नहीं भी आया होगा तो क्या कर सकते हैं, अब बन गया वीडियो जैसा बनना था। तो नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये नया चैनल है। पुराना चैनल था एक, वो बंद हो गया है, पता नहीं यूट्यूब को क्या समझ में आई थी। तो ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने को है। ऐसे-ऐसे कंसेप्ट आपको सिखाऊँगा कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, और ये ठोक के बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि 2017 से मैं मार्केट में हूँ, और 9 साल मेरे को हो चुके हैं। सारी चीज़ें मैं ट्राई कर चुका हूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी करी है, इंट्राडे भी करी है, ऑप्शन भी करी है। तो हर चीज़ की नॉलेज है, प्लस एनआईएसएम सर्टिफाइड भी हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसके लिए भी बहुत पढ़ाई करी थी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं मिले तो चैनल के अबाउट अस पेज में देख लेना, बता देता हूँ मैं आपको कहाँ मिलेगा। देखो ये हमारा चैनल है, और ये अबाउट अस पेज में आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे। क्योंकि अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाने का ऑप्शन आया नहीं है यूट्यूब से, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि लिंक कहाँ मिलेगी, कमेंट में पिन करने का भी ऑप्शन नहीं आया। तो अबाउट अस पेज में सिंपली जाना है यहाँ पे आप, और यहाँ पे आपको इनर सर्कल की लिंक मिल जाएगी। जो मर्ज़ी जॉइन करना चाहे कर सकता है। सही बता रहा, इतनी वैल्यू मिलेगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। जो बंदे 5-5 हज़ार रुपए के कोर्सेज़ बेच रहे हैं ना, वो मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, और यूट्यूब पे नहीं डालूँगा एक भी। क्योंकि भाई साहब कोर्सेज़ बनाने में, वीडियोज़ बनाने में मेहनत लगती है, एक्सपीरियंस लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब में फ्री में नहीं दूँगा। जो बंदे सीरियस होंगे, वो ज़रूर जॉइन करेंगे, जिसको नहीं करना वो ना करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।